बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 404 असाइनमेंट नंबर 1। टोटल 20 मार्क्स हैं। लेक्चर हमारे 1 से 10 तक हैं। ड्यू डेट हमारी 28 मई 2021 है। इंस्ट्रक्शन कुछ यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें फ़र्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने अपनी असाइनमेंट LMS के ज़रिए अपलोड करनी है। सेकंड ये कि आपने फ़ॉन्ट्स एंड स्टाइल टेक्स्ट का वो रखना है जो कि इन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। थर्ड नंबर पे वो कह रहे हैं कि अपनी इंडिविजुअल असाइनमेंट बनाएं और किसी ग्रुप में शेयर ना करें और किसी स्टूडेंट के साथ शेयर ना करें, ताकि आपकी असाइनमेंट जो है वो कॉपी ना हो जाए। अगर आपकी असाइनमेंट कॉपी हो जाएगी, कुछ बच्चों की सेम आ जाएगी, तो उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। और फोर्थ नंबर पे वो कह रहा है कि अपनी असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपने बनानी है, किसी और फॉर्मेट में नहीं बनानी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक ऑफ़र दे रहा हूँ कि अगर आप हमें पूरे सेमेस्टर की ज़िम्मेदारी देते हैं, जिसमें तमाम क्विज़, असाइनमेंट और GDP शामिल होंगी, वो भी आपको बहुत कम प्राइस पे देंगे। और इसके अलावा अगर आप ये असाइनमेंट यूनिक सोल्यूशन चाहते हैं तो ये भी आपको बहुत कम प्राइस पे मिलेगा। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहे हैं अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है चलना और उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। व्हेन इट्स वेलोसिटी एक्वायर अ सर्टेन वैल्यू v, जब उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, इट मूव्स यूनिफॉर्मली, तो वो मूव यूनिफॉर्मली करना शुरू कर देता है। एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द कांस्टेंट डी रिटार्डेशन 5a टिल इट कम टू एट रेस्ट। और उसके बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और उसका एक्सर रिटार्डेशन जो होता है वो 5 हो जाता है। यहाँ पे ये बात याद रखना कि रिटार्डेशन भी एक एक्सेलरेशन ही होता है। ये तब रिटार्डेशन बनता है जब वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, हमने फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। हमने टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है और टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज़ t। टाइम हमें जो दिया गया है वो t दिया गया है, जब वो खड़ा था यानी कि रेस्ट की हालत में था, वहाँ से लेकर जब दोबारा वो रेस्ट की हालत में गया वहाँ तक जो टाइम था वो हमारे पास t आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है अ कार ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार जो है सीधे रोड पर हरकत कर रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आपने देख लेना है कि ये जो है यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो आपने इसको चेंज कर लेना है। एंड इनिशियल वेलोसिटी इज़ 12 मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम t सेकेंड। टाइम का हमें नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि t सेकेंड में इट्स स्पीड इज़ 18 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड जो है वो 18 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो हमने टाइम भी फाइंड करना है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है जितने टाइम में कवर हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें इसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो पार्टिकल था वो ओ पे था और रेस्ट की हालत में था। यहाँ से उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू किया और वो ए तक गया, जहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो वी हो गई और वहाँ से उसने यूनिफॉर्म बी तक चलना स्टार्ट कर दिया। बी से उसने ब्रेक लगाई और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, तो वो सी पे दोबारा आकर रुक गया। तो इस तरह हमारा ओ से सी तक का जो टाइम लगा है वो टी है। ठीक है, और दरमियान में जो हमारे पास 3 पार्ट्स बने हैं उनके टाइम को हमने डिवाइड कर लिया T1, T2 एंड T3। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो हमने टाइम निकालना है, यानी कि T1 भी निकालना है, T2 भी निकालना है, T3 भी निकालना है। ठीक है, तो अब हम ये टाइम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले तो ये देखें कि ये हमारे पास ट्राई एंगल है। ट्राई एंगल में जो ए की वैल्यू होती है वो एक स्लोप है
और स्लोप की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, स्लोप की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास v है और बाय t है। वैसे भी आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यही हमने किया कि एक्सेलरेशन स्लोप इज इक्वल टू v बाई टी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t1 मल्टीप्लाई a हो जाएगा इज इक्वल टू v। हमने t1 की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा v बाय a। ठीक है, इसी तरह हमने t2 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो अभी हम नहीं निकाल सकते। पहले हम t3 की वैल्यू इसी मेथड से निकालेंगे। इसमें भी ये देखें कि ये स्लोप है और इसमें भी हम परपेंडिकुलर बाय t3 लेंगे। ठीक है, तो ये भी सेम 5a इज इक्वल टू वी बाई t3। ये t3 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और 5a जो है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो t3 इज इक्वल टू v बाय 5a। ठीक है, अब हम t2 आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें हमें पता है कि अगर हम t की वैल्यू लेना चाहें तो ये तीनों को प्लस करेंगे, यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3। यहाँ पे हमने t इज इक्वल टू लिखा t1 प्लस t2 प्लस t3। इसमें हमने ये t2 की हमने चूँकि वैल्यू निकालनी है तो इसलिए t1 को भी दूसरी साइड पे ले गए, वो माइनस हो गया। t3 को भी दूसरी साइड पे ले गए, वो भी माइनस हो गया। तो अब हमने इनको t2 इज इक्वल टू t1 माइनस t1 माइनस t3, यानी कि t माइनस t1 माइनस t3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। t1 की वैल्यू हमने निकाली है v बाय a और t3 की वैल्यू हमने निकाली है v बाय 5a। ठीक है, तो ये हम इनका एलसीएम लेंगे इन दोनों का। तो पहले तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 5a आ जाएगा। तो यहाँ से a कैंसिल हो गया, 5 ऊपर v से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5v हो जाएगा प्लस v इज इक्वल टू 6v बाय 5a। यानी कि t2 की वैल्यू हमारे पास आ गई जी t माइनस 6v बाय 5a। अब मैंने यहाँ पे कुछ केस बनाए हैं जिसमें आप एरिया के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इक्वेशंस यूज़ की हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, और टाइम यहाँ पे जो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने अपने इस टाइम के लिए इसको यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव a है। तो ये चीज़ें हम लेंगे, वी आई इज इक्वल टू 0 लिया, वी एफ इज इक्वल टू वी लिया, एक्सेलरेशन a लिया और s1 हमने निकालना है। थर्ड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन में हम 2as इज इक्वल टू वी एफ, हमारे पास v है, वी आई हमारे पास 0 है, ये पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2as1 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर और ये 2a इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो s1 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय 2a। ठीक है, अब हम केस नंबर 2 पे चलते हैं। हमने डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम a टू b। तो ये रेक्टेंगल है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लेंथ हमारे पास t2 है और ब्रेथ हमारे पास v है, तो v मल्टीप्लाई t भी आप t2 भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाया है जिसमें एवरेज यूज़ होती है। इसमें हमारे पास एवरेज का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई t2। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जो है वो v है और t2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है t माइनस 6v बाय 5a। ठीक है, तो इसमें हम v और t2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये v मल्टीप्लाई t माइनस 6v बाय 5a। तो v को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये vt बन जाएगा और यहाँ पे v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये s2 भी हमारे पास आ गया। अब हम थर्ड में जाएंगे। हमने डिस्टेंस निकालना है b टू c। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इसमें भी आप जो है वो ट्रायंगल का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3 लगाई है। यहाँ पे आपने देखना है कि अब यहाँ पे वो चीज़ है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी अगर यहाँ पे हम लेंगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो v है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। इसमें चूँकि रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन की वैल्यू हमेशा माइनस ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे जी v1 इज इक्वल वी आई इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू 0। रिटार्डेशन हमारे पास -5a है और s3 हमने फाइंड करना है।
इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास वी एफ ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इधर वी आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस 5×2 = 10, तो इधर माइनस वी स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10a इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास S3 = V² / 10a आ जाएगा। ठीक है, अब हमने चूँकि टोटल डिस्टेंस निकालने हैं ए से बी तक, बी से सी तक, ये टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो तीनों डिस्टेंस हमने निकाले हैं उनको प्लस कर लेंगे, यानी कि S = S1 + S2 + S3। तो S1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। S1 की हमारे पास वैल्यू थी जी V²/2a, तो यहाँ पे हमने V²/2a, और S2 की वैल्यू हमने निकाली थी VT - 6 V²/5a, तो यहाँ पे हमने VT - 6 V²/5a, और S3 की वैल्यू हमारे पास V²/10a, ये भी हमने पुट कर दिया। अब इन चारों का हम एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 10a। ठीक है, तो फर्स्ट डिनोमिनेटर को देखते हैं, a तो a से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 2 का टेबल 10 तक 5 आर, तो 5 ऊपर V² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बन जाएगा 5V², और इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये पूरी वैल्यू जो एलसीएम है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10a/VT। ठीक है, इसके बाद इसका टेबल जो है 5 का टेबल 2 जार तो ये 12 बन जाएगा, और ये 10 का टेबल 1 जार तो ये V² ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 5V² + V² तो ये क्या बन जाएगा 6V², 6V² - 12V² तो ये -6V² आ जाएगा, और ये हमारी वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी। अब दोनों को हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे, तो ये हमारा पास आ जाएगा 10a/VT/10a - 6V²/10a, तो ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा VT, और इधर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3/5। ठीक है, तो इसके बाद इसमें से अगर हम v कॉमन ले लें तो अंदर रह जाता है t - 3v/5a। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया है। इसमें अगर हम v की या a की वैल्यू पुट करते जाते हैं, t की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि कार जो है वो एक सीधे रोड पे हरकत करती है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 12 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 18 है। तो टाइम आपने फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसकी डायग्राम मैंने बनाई है कि ए से उसने स्टार्ट किया है, बी तक गई है, तो यहाँ पे उसकी 12 है और बी पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 18 है। तो हमने इसमें से टाइम भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें हमने टाइम भी फाइंड करना चाहते हैं और डिस्टेंस भी फाइंड करना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे टाइम के लिए भी क्वेश्चन मार्क्स हमारे पास होना चाहिए ये जी। तो इसको हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास वी एफ की भी वैल्यू है, वी आई की भी और ए की भी, तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी एफ 18 है, वी आई 12 है और ए की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, और ये 5 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 6/5, इसको 6/5 लिखेंगे और 6/5 को डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। टाइम हमारे पास आ गया। अब हमने चूँकि डिस्टेंस निकालना है, हमारे पास वी आई भी है, वी एफ भी है और ए की वैल्यू भी है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास एस हमने फाइंड करना है, 2a भी है, ठीक है, वी एफ भी है और वी आई भी है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमने 2a की वैल्यू पुट की, यहाँ पे वी एफ का स्क्वायर लिया, 12 का स्क्वायर लिया, तो 18 का स्क्वायर 324 आ गया, 12 का 144 आ गया, इनको माइनस किया तो 180 आ गया, और इधर 5 2 ज़ार 10, 10 इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये 18 मीटर हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।